आज के इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त और मजेदार चीज सीखने वाले हैं और ऐसी चीज सीखने वाले हैं कि जीवन में आपको हमेशा काम आएगा। चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे कॉलेज कर रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, आपको इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो बात सीखने वाले हैं और मेरे ख्याल से सभी लोग टाइटल से और थंबनेल से समझ भी गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वो बात कर रहा हूं मैं स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब है वर्ग। और ये बात याद रखना कि दुनिया की जितनी भी मेथड्स है वो स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट मेथड, सारी की सारी मेथड मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आप नोट करते हुए चलना, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, लाइफ टाइम आपको ये मेथड याद रहेगी। ठीक है। स्क्वायर को थोड़ा सा समझ ले कि ये एक्चुअल होता क्या है, वर्ग होता क्या है। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में कोई नंबर है 3, 5, 4, 9 और इसका स्क्वायर निकालना है आपको। जनरल मेथड क्या होती है, कैसे निकालोगे इसका स्क्वायर? तो आप बोलोगे कि ये तो मेथड हम बचपन में सीख चुके थे। कितना? 3, 5, 4, 9 और इसी नंबर का इसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना है ना। और मल्टीप्लिकेशन करने की मेथड आप समझ गए कि पहले 9 का सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर 4 का सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, फिर 5 का सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस टाइप से ट्रिपल क्रॉस लगाएंगे और फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये इस टाइप से, और बड़ा सा नंबर आपके पास यहां पर आएगा। अगर आप फास्ट भी करते, बहुत तेजी से करते आप कैलकुलेशन, तो भी मेरे ख्याल से 3 मिनट 4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, और भी फास्ट करते तो 2 मिनट लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं अच्छा इतना सारा रफ वर्क भी करना पड़ेगा, अच्छा कितना लंबा काम हो गया भाई। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में को देखने के बाद रफ वर्क करना ही भूल जाएंगे। कहने का मतलब हम इस वीडियो में ऐसी बात करेंगे कि जिसमें रफ वर्क की जरूरत ही नहीं है। विदाउट रफ वर्क, विदाउट कैलकुलेटर, और आप इससे भी फास्ट आंसर लाना है। ये स्क्वायर से रिलेटेड सारी टेक्निक मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये जो टेक्निक होती है उसको मैंने अपने से 2 पार्टों में डिवाइड किया है। ये वीडियो भी 2 पार्ट में बनेगा, लेकिन दोनों पार्ट इसी वीडियो में रहेंगे। मतलब आज ही मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं यहां पर। एक तो होता है स्पेशल मेथड। क्या होती है? स्पेशल मेथड। और एक होती है जनरल मेथड। जनरल मेथड। अब आप बोलेंगे कि ये स्पेशल मेथड में, अच्छा एक बात याद रखना, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश सभी को समझ में आए इस टाइप की बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब इससे थोड़ा सा दुखी मत होना कि अरे सर आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, हम तो हिंदी वाले हैं, हमें समझ में कैसे आएगा। इंग्लिश वाले बोलेंगे सर आपने तो वर्ग लिख दिया, हमें कैसे समझ में आएगा। सबको, सारे मीडियम के बच्चों को समझ में आने वाली है ऐसी जबरदस्त वीडियो आज की ये बनने वाली है। ठीक है, चलिए। स्पेशल का मतलब क्या है, ये मेथड बताऊंगा मैं स्पेशल नंबर के लिए। स्पेशल नंबर के लिए मतलब मैं आपसे बोलूंगा कि इस टाइप का नंबर या ऐसा दिखने वाला नंबर जब रहेगा तो आपको ऐसी मेथड अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे कि आप तो स्पेशल मेथड बता रहे हैं, फिर हमें एग्जाम में और कोई नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो कैसे निकालेंगे? तो वो बातें बताऊंगा मैं जनरल मेथड में। ठीक है, जनरल मेथड। जनरल मेथड का मतलब चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर निकालना है तो विदाउट रफ वर्क और विदाउट कैलकुलेटर आप निकाल सकते हो, उसका फाइंड कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और जल्दबाजी मत मचाना कि अरे सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा और ये हो गया वो हो गया। भाई अच्छी चीज सीखना है तो टाइम लगेगा भी और आपको देना भी पड़ेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं स्पेशल मेथड कि इससे अच्छी आपको कोई मेथड मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको सारी मेथड समझाने वाला हूं। यहां पर देखना, अगर मान लिया जाए 1 1 1 1 1 कितने भी बार आए और उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर,
ये निकालना है, चाहे और भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कितने बार 1 1 आ सकता है। चलिए ठीक है, टेक्निक को बिल्कुल इजी तरीके से समझना, ये वाली मेथड बता देता हूँ, फिर आप ऐसे पेपर पर लिखना और उसको बना के देखना, कैलकुलेटर से चेक करना, और कैलकुलेटर से फास्ट आंसर आया कि नहीं आया कमेंट्स में बताना, ठीक है, करते रहना कमेंट्स। एक बार मजा आया, टेक्निक में मजा आया, कमेंट्स करो, फिर अगली टेक्निक में मजा आएगा तो करो, नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखना, मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर जानता हूं, 1 2 3 4 5, कितने बार 1 1 1 1 आया, 5 बार, कितने बार, 5 बार। आपको ये गिनना है कि 1 1 1 1 कितने बार आया, तो 5 बार आया है। गिनती आती है ना में, हाँ आती है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, कितने कहाँ तक लिखना है, 5 तक लिखना है। फिर उल्टी गिनती चालू कर देना है। उल्टी गिनती कैसे चालू करेंगे, 5 के बाद क्या आता है, 4 3 2 1, यही इसका आंसर है ना। मजेदार, कितना टाइम लगा, मेरे को नहीं लग रहा कि कैलकुलेटर भी इतना फास्ट आंसर निकाल लोगे आप, नहीं निकालेंगे ना। अब देखना, मैं 1 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 कितनी बार लिख दिया, इतने कितने बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया ना 1 1 1 1। तो गिनती लिखो ना भाई, गिनती तो सबको आती है ना, काउंटिंग आती है सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर उल्टी गिनती लिखना चालू करो, 7 6 5 4 3 2 1। हुआ ना मजेदार। तो क्या आप इनके स्क्वायर निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते। मैं यहां पर लिख देता हूं कि 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, ऐसे नंबर अगर रहेंगे तो ये ट्रिक मैंने अभी यहां पर बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, ट्रिक को नोट करते हुए चलना, एक लाइन में लिख देना, यहां पर जितने भी बार 1 1 1 आता है उतने बार गिनती लिखो और फिर उल्टी गिनती लिखना चालू कर दो, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर से जरूर वेरीफाई करते हुए चलना आप, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूं और वो अप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। और अगर कोई आपको ऐसा नंबर मिलता है तो उसको कमेंट से बताना मेरे को कि अरे सर आपने वो जो टेक्निक बताई थी ना, वो इतने बार 1 आने के बाद में फेल हो जाती है, बताना, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लिया जाए 3 3 3 3 अगर आता है बार बार, तो 3 3 3 3 3 का स्क्वायर कितने भी बार आए उससे मतलब नहीं है, 3 3 3 3 कितने भी बार आए, चलो ठीक है। इस बात को हम सीखते हैं, 3 3 3 3 3, चलो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 4 बार लिखा कि 5 बार लिखा कि 6 बार लिखा, इससे कोई फर्क नहीं है भाई, कितने भी बार 3 लिख सकते हो। अब देखना, बड़ा सिंपल सा मामला है, 3 वाले में टेक्निक आपको याद रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिपीटेशन किसका हो रहा, 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अरे 3 इंटू 3, 3 गुणित 3, 3 3 9, ऐसा होता है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि 3 का स्क्वायर, अरे 3 3 3 रिपीटेशन है तो 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 9। 9 को अगर मुझे 2 अंकों में लिखना है तो कैसा लिखूंगा मैं, 0 9, ऐसे ही लिखूंगा ना। तो आपको 2 डिजिट में लिखना है इसको, चलिए ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यहां पर लिख दिया मैंने 9, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ना है, ठीक है। कितने बार आया, 1 2 3 4 5 टाइम आया, 1 कम कर दो, कितना बचा, 4। तो 4 बार इससे बड़ा डिजिट लिखना है आपको, 0 से बड़ा कौन होता है, जस्ट बाद में 1, तो 4 बार लिखना है, 1 2 3 4, और 4 ही बार इससे छोटा नंबर लिखना है, 1 2 3 4। अरे 9 से छोटा कौन है, 8, जस्ट पहले वाला प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इससे पहले वाली नेचुरल नंबर कौन है, 8। तो कितने बार लिखना है, 4 बार। मेथड समझ में आई, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, फिर से और एक बार देखो, 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो 3 है तो 9 0 9 तो लिखे देता हूं मैं,
अब कितने बार 3 आया? 7 बार। कितने बार? 7 बार। एक कम कर दो तो कितना बचा? 6, 6। कितना बचा? 6। इससे बड़ा नंबर कौन है? 0 से बड़ा कौन है? 1। तो 6 बार 1 1 लिख दो। 1 2 3 4 5 6। और 6 बार इससे छोटा नंबर लिखो। 1 2 3 4 5 6। बस यही इसका आंसर है। कैलकुलेटर से करके देखना, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर 3 3 3 कितने भी बार आए, कितने भी बार आए, ये यहां पर 3 3 3 3 कितने भी बार आए, करके देखना आप। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 है तो इसलिए 0 9। 0 9 का मतलब 9 ही तो होता है। 3 0 9 कितने बार आया? 2 बार। 2 बार आया तो एक कम कर दो, एक बचा। तो इससे बड़ा नंबर एक बार लिखना है और इससे छोटा नंबर एक बार लिखना है। यही इसका आंसर है। लो कैलकुलेटर से फास्ट। तो हमने अभी तक, अभी सारी, मैं क्या कर रहा हूं, स्पेशल मेथड बता रहा हूं। स्पेशल, अगर ऐसे नंबर होगे तो, अब आप बोलोगे सर ऐसे नंबर तो आते ही नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितने बार निकालना पड़ता है? कई बार, वो तो याद भी होता है। 111 का स्क्वायर लाइफ में कभी निकाला है? हाँ बिल्कुल निकाला है, जरूरत पड़ती है। और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है ना, उसमें तो इनकी बेहद जरूरत होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानबूझ के दिया जाएगा 3 3 3 3 का स्क्वायर, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बच्चे लगे हुए 3333 गुणित 3333 और फिर लगे हुए, तब तक जो ट्रिक जानता है उसने 4 क्वेश्चन कर लिए। जितने टाइम में ये कर रहा उतने टाइम में तो 4 क्वेश्चन कर लिए, जो ये सारी ट्रिक जानता है। सिलेक्शन किसका होगा? जो ट्रिक जानता है, टेक्निक जानता है, एक्यूरेसी जिसकी अच्छी है वो। अच्छा, इसमें गलती होने के चांसेस भी नहीं है। आप तो ऐसा मैनुअल अगर कैलकुलेशन करोगे तो मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते ना भाई। जल्दबाजी में करेंगे तो ऐसा, इसमें कोई गलतियां होने के चांसेस भी नहीं। अगली मेथड बताता हूं मैं। 6 6 6 6 6 कितने भी बार आए उससे कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर करना है। कैसे? चलो 6 6 6 6 कितने बार लिखूं? आपकी जो मर्जी है भाई, जितने बार लिखना है उतने बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। देखना किसका रिपीटेशन हो रहा? 6 का। अच्छा, 6 का रिपीटेशन हो रहा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 36 तो लिख देता हूं। ये लिख दिया 36। थोड़ी सी जगह छोड़ दो क्योंकि बड़ा नंबर है, तो यहां पर और यहां पर कुछ संख्या आएगी। कितने बार आए? 1 2। अच्छा याद रखना, 2 ही डिजिट में लिखना है आपको। जैसे 6 का वर्ग आया तो कितना? 36, तो 2 डिजिट में आपको लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 6 बार आया ना, तो एक कम कर दो, कितना बचा? 5। सभी में मेथड वही चल रही है अपनी। 6 आया था ना, तो एक कम कर दो। ठीक है, कितना बचा? 5। 5 बार इससे बड़ा नंबर लिखो। 1 2 3 4, जगह की कम पड़ रही है 5, और यहां पर 3 था। 5 बार इससे बड़ा नंबर लिख दिया। 5 बार इससे छोटा नंबर लिखो। इससे छोटा कौन होता है? 6 से छोटा कौन है? 5। तो 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। मजा आया क्या? मजा आ गया? हाँ ठीक है, मजा आ गया तो आप तो लाइक और वो तो सब कर दिए होगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी मेरे ख्याल से कर ही दिया होगा। अगर मजा आया होगा तो किया होगा, नहीं आया होगा तो नहीं किया होगा। ठीक है, 2 बार मत कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, 2 बार लाइक भी मत कर देना, नहीं तो और अनलाइक हो जाएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो आपको नहीं मिलेंगे ना ऐसे। चलिए, ये 6 6 वाली भी मेथड हमारी हो चुकी है। अब 9 9 9 9 अगर आ गया तो 9 9 9 अगर आ गया तो 9 9 9 9 कितने भी बार आए उससे कोई बाउंडेशन नहीं। इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 9 9 9, इसका स्क्वायर निकालना है। किसका रिपीटेशन हो रहा? 9 का।
तो 9 9 जा 81। चलो ठीक है, ये क्या हो गया 81, 2 डिजिट में लिखना आपको, 81 लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब एक साथ मैं आपको बता रहा हूं, एक साथ ये सारी स्क्वायर की ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, एक साथ एक ही वीडियो में सब कुछ स्क्वायर से रिलेटेड सब कुछ। चलिए ठीक है, अब 999 यहां पर मिलेगी, लेकिन ये भी बात याद रखना कहीं नहीं मिलेगी, मतलब टी स्टेक पर मिलेगी भैया। अभी मैं वही बात बताने वाला हूं। यहां पर देखना 999 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना। एक कम कर दो, कितना बचा 4, 4 बार इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर कौन होता है 9, 999 कितने बार 4 बार। इससे छोटा नंबर कौन होता है 0, कितने बार 4 बार, 1 2 3 4। तो ये इसका आंसर ही आ गया, इसका ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास। और एक हाथ बताओ क्या, 9999 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। चलो ठीक है, 81 लिख दिया मैंने। कितने बार 1 2 3 4, 4 बार आया 9, 4 बार, तो एक और कम कर दो, कितना बचा 3। इससे बड़ा नंबर 3 बार, 1 2 3। इससे छोटा नंबर 3 बार, 1 2 3। अरे इससे 1 से छोटा कौन होता है 0 होता है कि नहीं, और 8 से बड़ा कौन होता है 9। आंसर चेक कर लो, यही आपको आंसर मिलने वाला है। मतलब हमने 999 वाली भी टेक्निक समझ ली है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर आपने तो छोड़ छोड़ के बताया है ना, छोड़ छोड़ के बताया भाई 1 3 6 9 बताया। अगर मान लिया जाए 2 2 2 2 का स्क्वायर अगर आता है तो फिर अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करो, 2 है ना तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। किसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, किसमें 1 2 3 4 3 2 1 में। अब आप बोलोगे कि ये कैसे, कारण जानना बेहद जरूरी है कि कारण क्यों ऐसा क्यों। इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा आपको। देखना फिर से और एक बार, मान लिया जाए कि मेरे पास में 2 2 2 है, तो क्या मैं इसको 2 × 1 1 1 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। और इसका स्क्वायर तो है ही है। क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × 1 1 1 1 का स्क्वायर कर लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। आई ना बात समझ में। अरे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और इसका स्क्वायर। अच्छा मैंने इसका स्क्वायर निकालने की टेक्निक बताई थी ना आपको, ये वाली पहली। तो ये हीरो है इसमें, ये सबसे मेन है इसमें। ठीक है, 1 1 1 1 के लिए क्या टेक्निक बताई थी, 1 2 3 4, 4 बार 1 आया ना, 4 बार गिनती लिख दो, 1 2 3 4, और फिर उल्टी गिनती लिखो 3 2 1। ये वाली टेक्निक बताई थी मैंने। इसका आंसर है ये, और यहाँ पर 4 है तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। भाई टाइम थोड़ा लगेगा 4 का मल्टीप्लिकेशन करने में। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 3 12 और 13, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4। ये इसका आंसर है। इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर 1 1 वाला भी हो गया, 2 2 वाला भी हो गया, अब 3 3 वाला तो पहले ही बता चुका हूं मैं। 4 4 वाला रहेगा तो कैसा करेंगे, 5 5 5 वाला रहेगा तो कैसा करेंगे, 6 वाला तो बता ही चुका हूं मैं पहले से। 7 7 वाला नहीं बताया, 7 7 7 7 रहेगा तो क्या करेंगे, 8 8 8 8 रहेगा तो क्या करेंगे, 9 9 9 वाला तो पहले ही बता दिया। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। 4 4 4 रहेगा तो कैसा करेंगे, 4 4 4 रहेगा तो कैसा करेंगे। देखिए 4 4 4 4, और इसका स्क्वायर निकालना है। यही का यही काम करेंगे, क्योंकि 4 बार 4 है ना, तो 4 तक और ये लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब 4 का स्क्वायर यानी कि 16 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 5 5 5 रहेगा तो क्या करेंगे, कितने भी बार आए उसकी कोई बाउंडेशन नहीं, 5 5 5 रहेगा तो क्या करेंगे,
तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो वही का वही रहेगा और इसमें 25 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कुल मिला के जो आप मेथड जानते हैं ना जनरल मेथड, उससे बहुत छोटी है ये, बहुत छोटी मेथड है ये। मतलब उससे 10th टाइम कम में आप इसका आंसर ला सकते हैं। ऐसे ही 7 7 5 5 हो गया, 4 4 हो गया, 6 6 तो बता ही दिया था, 7 का 49 का मल्टीप्लिकेशन करना है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा इसमें, ठीक है ना। और 8 8 के लिए 64 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और 9 9 के लिए तो हमने मेथड बता ही दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि आज के बाद में अगर नंबर्स का रिपीटेशन अगर आता है, नंबर्स का रिपीटेशन आता है, तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर विदाउट रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा, ये सारी मेथड हम सीख लिए। रिपीटेशन अगर आता है तो स्क्वायर करना चुटकियों का काम है, और कभी तुरंत स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ठीक। और भी कुछ मैं स्पेशल मेथड बताऊंगा। आप देखेंगे कि भाई आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर निकालने की भी बहुत बार जरूरत पड़ती है, 15 का भी स्क्वायर, 25 का भी स्क्वायर, 35 का भी स्क्वायर, 45 का भी स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर। मतलब कुल मिला के इकाई का अंक जो है वो 5 है। 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, और 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। आप थोड़ा सा सोचो, आप अगर 10th क्लास तक भी अगर पढ़े होगे तो इन संख्याओं का कितना ज्यादा स्क्वायर करने की जरूरत पड़ती है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। चुटकी बजाते से ही आंसर, चुटकी बजाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा इसका आंसर निकालने में। देखिए, इकाई का अंक कौन है, यूनिट प्लेस कौन है 5, तो 25 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब है जितने भी नंबर है सब में यूनिट प्लेस 5 है, सब में 25 तो आएगा ही आएगा। देखिए मैं बड़े बड़े से नंबर निकाल रहा हूं यहाँ पर, 25 तो आएगा ही आएगा, मतलब सब में। मैं तो कुछ में लिख रहा हूं, कम टाइम में अपना ज्यादा हो जाए काम। और वीडियो को देखने के साथ साथ में आप इसको फिर आंसर भी निकाल के देखना, कैलकुलेटर से जरूर चेक करना, सारे आंसर कैलकुलेटर से चेक करना है आपको, ठीक है, कि सही चल रहा कि नहीं चल रहा। कहीं गड़बड़ हो जाए तो बता देना मुझे, है ना, कमेंट्स द्वारा बता देना। चलिए, 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। अगर इसको 5 छोड़ दिया जाए तो क्या बचा आपके पास में 2, कौन बचा 2। 2 की अगली संख्या कौन होती है 3, तो 2 का 3 में गुना करना है, तो 2 तिया 6। आपको याद भी होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। फिर से और एक बार, 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब इकाई का अंक छोड़ दिया हमने, अब बाकी की जो संख्या बची है वो देखो। अरे 5 है तो 25 आएगा ही आएगा। अब कौन बचा 1, 1 का अगला नंबर कौन है, 1 का सक्सेसर कौन है, मतलब 1 के बाद गिनती में क्या आता है 2, 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 2 जा 2। और आपको याद भी होगा कि ये इसका आंसर है। टाइम थोड़ा लगेगा, हम तो यहां पर समझ रहे हैं, समझाते हुए चल रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। आप देखना, यहां पर 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब कौन है 8, 8 का अगला नंबर कौन है 9, तो 8 का उसके अगले नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना, 8 9 72, 8 9 जा 72, तो 72 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। देखना यहां पे तो 25 तो आएगा ही आएगा, उसको छोड़कर कितना बचा है 11, 11 का अगला नंबर कौन है 12, 12 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 12 1 जा 12, बचा 1 12 और ये 13, ये इसका आंसर है। मजा आया। और बड़ी संख्या 135 का स्क्वायर निकालना है। देखो आखिरी में 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब 13 का अगला अंक कौन है 14, 14, तो 14 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 का 2 बचे 4,
और 14 का 14 और 4 18, ये इसका आंसर है। कितना मजेदार काम हो रहा भाई, कितना मजेदार काम हो रहा। मतलब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अगर आपने टेक्निक अगर नहीं मालूम या कोई वीडियो अगर आपने टिस्टेक के नहीं देखे होंगे तो आश्चर्य तो वाली तो बात है। आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर मान लिया जाए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो मतलब कैसा नहीं हुआ भाई, अगर इकाई का अंक 5 नहीं है तो, इकाई का अंक 5 नहीं है तो क्या होगा। मैं आपको एक इस पे जनरल मेथड बताता हूं, इसकी जनरल मेथड। दुनिया का कोई भी नंबर 2 डिजिट का नंबर, जनरल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, अगर ये वाली टेक्निक अगर आपने समझ ली तो चाहे 1 से लेके 100 तक कोई भी संख्या हो, 1 से लेके 100 तक कोई भी संख्या हो, मतलब आप ये मान सकते हैं कि ये टेक्निक समझने के बाद आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर, वर्ग सब याद हो गए। कोई भी 2 डिजिट की संख्या हो, जैसे मान लिया जाए 34 का स्क्वायर, मान लिया जाए 73 का स्क्वायर, मान लिया कुछ भी जो आपके मन में आ रही है वो लिखो, है ना। 54 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, अरे कोई भी संख्या भाई, 2 डिजिट की का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको अगर मान लिया ये 89 का स्क्वायर निकालना है तो आज के बाद 89 इंटू 89 करने की गलती मत करना कि इसका मैं गुना करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा और फिर प्लस ये वो करूंगा और फिर उसके बाद आंसर आएगा। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर से फास्ट आपका आंसर आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखना ट्रिक को जरा ध्यान से समझना। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले इकाई का अंक देखो, यूनिट प्लेस देखो कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 3 9। फिर जितनी भी संख्याएं दिख रही ना आपको सबका गुना कर दो, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखिए 7 3 21 और 21 का 2 में गुना करेंगे तो 42, 21 दूनी 42, 42 के 2 बचे 4, उसको उंगलियों पर लिया करो, उंगलियों पर। कहीं पर मैंने बोला ना आपको रफ वर्क नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि सर 4 हासिल वाला लिखने में कितना टाइम लग रहा, अरे उंगलियां है ना भाई, आपके इशारे पर नाचती है ना ये, तो नचाओ इसको। लिखने में भी तो टाइम लगेगा, इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास में। फास्ट कैलकुलेशन। अगर मान लिया जाए आप 12th क्लास तक का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 9 10 11 12 कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 6 7 5 4 कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये टेक्निक यूज करा करो तो 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में खत्म कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर सही से टेक्निक लगाएंगे। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अरे आपने 3 घंटे में से आधा घंटा बचा लिया कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो जो आधा घंटा बचा है उस आधे घंटे में आप पेपर को चेक कर सकते हैं और उसको टाइम दे सकते हैं। यार मैंने कॉपी में कोई क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं किया, वहां पर टाइम दे सकते हैं। तो फायदा ही फायदा, मतलब इसका नुकसान हो ही नहीं सकता भैया। 60 ट्रिक अगर जानते हैं तो इसका नुकसान हो ही नहीं सकता। अच्छा फिर से और एक बार मैंने क्या बताया, इसका स्क्वायर करो तो 3 3 9, फिर जो सारी संख्याएं दिख रही सबका आपस में गुना कर दो, 7 3 21 और 21 दूनी 42, 42 के 2 बचे 4, उंगलियों पर ले लिए। अब इसका स्क्वायर करो, 7 7 49 49 और 4 कितना हो गया 53, 53। ये जो 4 बचे थे ना उंगली पर उसको भी प्लस करना है। समझ में नहीं आई और एक बार समझो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसमें, है ना। और ऐसी प्रैक्टिस करना कई बार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहीं पर रफ वर्क किया क्या मैंने, डायरेक्ट आंसर लिखा ना। अब फिर से देखना,
54। सबसे पहला काम इसका स्क्वायर करो, इकाई के अंक का 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1, कैरी फॉरवर्ड 1। उसको उंगली ऊपर ले लिया, अब भूलना मत इसको 1 है, इसलिए तो मैं ऐसी उंगली बाहर निकालने के लिए बोलता हूँ। अरे उंगली बाहर निकाल दी, भूलेंगे नहीं ना कभी, कितना 1। अब इनका सबका आपस में गुना कर दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, इसमें भी गुना किया तो 20 दूनी 40, 40 और 1 41, 41, 41 का 1 बचे 4, तुरंत उंगली निकालो 4। अब इसका स्क्वायर करो तो 5 5 जा 25, 5 50 25 और 25 और 4 29, 29। कहीं पर रफ वर्क किया क्या मैंने? नहीं किया। अब आप ये मत बोलना सर कि 2 डिजिट का स्क्वायर करने की कहाँ जरूरत पड़ती। अरे भैया जरूरत ही जरूरत है। मैंने आपको बताया ना कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर अभी तुरंत याद होगा आपको। याद मतलब अरे उतना ही टाइम लगेगा जितना लिखने में लगता है। बस ये 2916 लिखने में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। देखना थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। सबसे पहले 9 का स्क्वायर करो तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 बच गया 8। अब आप बोलोगे कि एक हाथ में तो सर कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में तो केवल 5 ही होती है। अब 8 कहाँ से? तो इसको यूज करेंगे। नहीं, इसको यूज नहीं करना भाई, इससे तो आप काम कर रहे हैं ना, इसको यूज मत करो, इसी पर यूज करो जब तक इमरजेंसी ना हो। देखिए 9 का स्क्वायर किया, 9 9 81 का 1 बचे 8। देखो एक उंगली में 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 3। 5 उंगलियों में 15 खंड हो गए, 5 या 15 होते कि नहीं? तो आप 15 तक तो इसी पर ले सकते हो आप नंबर को। देखना 8 लेना है ना तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8 हो गया। मैंने ऐसा अंगूठा लगा के रख दिया 8। अब देखना मेथड सब में एक जैसी है, सब में एक ही काम कर रहा हूं मैं। 8 नम 72, इनका दोनों का आपस में गुना 72, 72 गुणित 2 कितना हो गया? 72 गुणित 2 144, 144 और 8 कितना होगा? 144 8 152, 152 के 2 बचे 15। ये 15 है। कितने बचे? 15, 15 खंड है इसमें। चलो ये उसको उंगलियों पर ले लिए मैंने, पूरे 15 खंड है ये। अब इसका स्क्वायर करो, 8 8 64, 64 और 64 64, 64 69 79। ये 15 को अगर 64 में अगर ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 79। और ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, सही मिलेगा आपको। ठीक है ना? तो टेक्निक कैसी लगी भाई? मेरे ख्याल से अच्छा, मैंने कहीं पर भी रफ वर्क नहीं किया, यूज किया क्या? आप भी नहीं करोगे, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। मतलब अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तो जनरल मेथड भी देख ली। कहने का मतलब अभी तक हम 2 डिजिट में कोई भी नंबर रहे सबको निकाल सकते हैं। और बाकी स्पेशल नंबर में चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, ऐसे सबका स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सुनो, 100 से कम या 100 से कम लेस देन 100, मतलब 100 से कम अगर कोई नंबर है तो जो अभी मैंने जनरल मेथड बताई ना, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 100 नंबर कोई भी रहेगा। लेस देन 100 नंबर मतलब, अब आप बोलोगे कि सर 40 भी तो लेस देन 100 है, बहुत छोटा है भाई, मतलब नियर, ऐसा बोल सकते हैं अपन। 80 से 100 के बीच की कोई भी नंबर हो तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक, अच्छा ये होता क्या है ये देखो आप कैसे। कुछ नंबर लिखता हूं मैं, जैसे 98 97 88, ठीक है, 88 और 83 कर देता, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, 89 और 89 और फिर से जैसे 98 93 95 97, 89 89
ऐसा कोई भी नंबर हो जो 100 मतलब 80 से ऊपर और 100 तक का कोई भी नंबर हो, बिल्कुल सिंपल काम। कैसे सिंपल काम? इनका स्क्वायर निकालना है हमें ना, इसका स्क्वायर निकालना है तुरंत, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा इसमें। 100 से कम वाले नंबर के लिए देखना कैसे, मैं आपको बता दूं कि सारी टेक्निक बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 से कम, 1000 से ज़्यादा, 10,000 से कम, 10,000 से ज़्यादा, बिल्कुल सारी टेक्निक बताने वाला हूँ। मुझे एक बात बताओ कि 100 में कितने जीरो लगते हैं? 2 जीरो लगते हैं, लगते हैं ना 2 जीरो। 100 में कितने जीरो लगते हैं? 2 जीरो। आप क्या करो, 100 में कितना कम है ये बताओ जरा मुझे। 2 कम है। अरे कितना कम है 100 में? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। तो 2 दूनी 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, यहां पर 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट में लिखना है। 2 दूनी 4, जितना कम है उतना और कम कर दो। अरे इसमें 100 में कितना कम है? 2 कम है, और 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 96। ये इसका फाइनल आंसर है, आप निकाल के देख लेना। और देखते हैं अपन, वैसे कई काम का 5 है उससे बन जाएगा, लेकिन अपन ये वाली मेथड अभी समझ रहे हैं। कितना कम है? 5। 100 में कितना कम है? 5। तो 5 का वर्ग 25, 2 अंकों में लिखना है आपको, 2 अंकों में लिख दिया, 2 डिजिट में लिखना है आपका। कितना कम है? कितना कम है? 5 कम है। 100 में कितना कम है? 5। तो 5 और कम कर दो, अरे कम है तो कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अब देखिए ये वाला करते हैं अपन, ये वाला 100 में कितना कम है? 11 कम है, बहुत बढ़िया। 100 में कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, 121। लेकिन 2 ही अंकों में लिखना आपको, 121। एक हासिल का बचा उसको उंगली पर रखो, एक हासिल का बचा उसको उंगली पर रखो। कितना कम है? 11। 11 इसमें से और कम कर दो तो 78 बचा। आई बात समझ में? अरे जितना कम है उतना और कम कर दो। 89 में से 11 को और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 78। और जो हासिल का बचा था उसको प्लस करो तो 79। कितना हो जाएगा? 79। और बताओ कितना कम है? 7। तो 7 ही 49, 2 अंकों में लिखना है। अब कितना कम है? 7 कम है, तो 7 और कम कर दो, 7 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 86। इतना हो गया। मेरे ख्याल से यहां पर थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, क्योंकि हासिल वाला मामला था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था। ये वाला बताऊंगा तो इसमें हासिल वाला नहीं बचेगा, इसलिए और एक क्वेश्चन करते हैं हम। 92 ले लेता हूं मैं, 92 का स्क्वायर। ठीक है, मैं ले रहा हूं 83 ले लेता हूं मैं, 83। इसका स्क्वायर निकालना है। मुझे एक बात बताओ कि कितना कम है? 17। कितना कम है? 17 कम है ना इसमें, तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 289। 89 लिखा, 2 ही डिजिट लिखना है, और हासिल आए 2। कितना कम था? 17 कम था। अब 17 इसमें से और कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 17 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 2 तो 6, 66, 66 बचेगा। 66 में 2 जो हासिल के आए थे उसको जोड़ दो तो 68। कितना हो जाएगा? 68। अब आई क्या बात समझ में? तो ये वाले 2 क्वेश्चन हासिल वाले थे, ये वाला और ये वाला, तो ये 2 क्वेश्चनों को स्पेशल देख लेना। ठीक है, चलिए आप नोट करते हुए जाएंगे, मेथड को अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे हम 100 से ज्यादा, मोर देन 100, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। अच्छा, 100 से ज्यादा मतलब 120 तक, 125, 130 तक भी मान के चलो आप। अगर 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते? चुटकी बजाते से। बिल्कुल चुटकी वाला ही काम है ना, चुटकी वाला ही काम है, कुछ माता बच्ची है ही नहीं इसमें। मैं रफ वर्कर कैलकुलेटर का तो यूज ही नहीं करना है, और उससे पहले आंसर, कैलकुलेटर से पहले आंसर देना है हमें, है ना। चलिए
यही हमारा टारगेट है भैया, कैलकुलेटर से पहले आंसर। अब आप कैलकुलेटर बैठ के मत बैठ जाना कि सर आपने तो जो किया था उससे पहले मेरा आंसर आ गया था। मैं यहाँ पर समझाते हुए चल रहा हूँ ना, अपन सीखते हुए चल रहे, सीखते हुए। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मुझे तो कोई एग्जाम नहीं देना है ना, है ना, आपको एग्जाम देना है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथ होगा। बहुत ज़्यादा का मतलब ये भाई, जैसे बोलते हैं ना कि जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास आएगी, है ना, जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी शार्पनेस आएगी, उतनी एक्यूरेसी आएगी, उतनी स्पीड बढ़ेगी। बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखना लाइफ टाइम। चलिए मैं 108 का स्क्वायर करता हूँ, मैं 109 का स्क्वायर करता हूँ, मैं 115 का स्क्वायर करता हूँ, मैं 125 का स्क्वायर करता हूँ, मैं 113 का स्क्वायर करता हूँ। ये क्या आएगा, 100 से ऊपर है, लगभग 130 के अंदर अंदर की बात करो, अरे 125 के अंदर अंदर की बात करो। अरे कई बार जरूरत पड़ती भैया, ऐसे नंबर तो कई बार जरूरत पड़ती है। 125 का वर्ग, 114 का वर्ग, 120 का। हम लंबी मेथड यूज करते हैं। ट्रिक से करोगे, कभी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। मैं आपको बता दूं, ये स्क्वायर को पूरा कंप्लीट करने में केवल एक दिन पूरे तन मन से दे दो आप इसको, और एक दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इतनी प्रैक्टिस कर डालो, एक एक टेक्निक पर 50-50 क्वेश्चन कर डालो, वो दिमाग में बैठ जाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा। अच्छा ऐसा नंबर तुरंत याद आएगा, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपको कम से कम 50-50 क्वेश्चन हर ट्रिक के करके देखो, वो दिमाग में बैठ जाएगी। सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और उसका फिर मजा, उसका फायदा आप जीवन भर लेते रहना, ठीक है ना। मेहनत तो एक ही बार करना है कि नहीं, वो जीवन भर लेते रहना, उसका फायदा। चलो ठीक है, देखिए 100 से कम नंबर अगर रहेगा तो मैंने क्या बताया था, जितना कम है उसका स्क्वायर करो, और जितना कम है उसको और कम कर दो, ऐसा बताया था कि नहीं। जैसे मान लिया जाए 94 है और इसका स्क्वायर करना है, तो देखो कंपेयर कर रहा हूं मैं, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये 100 से कम है ना, कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो तो 36। जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो तो 36 आ गया। जितना कम है उतना और कम कर दो, 6 कम है ना 100 में, तो उतना और कम कर देंगे तो 88। 6 को इसमें से कम कर देंगे। रफ वर्क की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। वही टेक्निक यहां पर मिलेगी। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग करो 64। अरे ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर, 100 से 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर, 8 8 64। जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो। अरे 8 ज्यादा है तो उतना और ज्यादा कर दो, तो कितना हो जाएगा 116। अरे इसमें 8 को प्लस कर देना है, जितना ज्यादा है उतना और प्लस कर देना है। 108 प्लस 8, हाँ ठीक, देखना आप कितना ज्यादा है 100 से 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। 2 डिजिट में लिखना है, ये बात याद रखना। जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, तो 9 ज्यादा है तो 9 और ज्यादा कर दो, तो 109 में 9 को ऐड करेंगे तो 9 दूनी 18। ये इसका आंसर है, कैलकुलेटर से चेक करना आप। कितना 100 से कितना ज्यादा है 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, लेकिन 2 ही डिजिट में लिखना है 225। 225 का 25 बचे 2 तो उंगली पर ले ली मैंने। कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो 15 और ज्यादा कर दो। 115 और 15 कितना हो गया 130, और 2 32, 132। आया ना मजा। अब देखो कितना ज्यादा है 25, 25 ज्यादा है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। कितना 625, तो 2 ही डिजिट लिखना है आपको। बचा 6, तो ये हो गए 6, ये 3 और ये 3 है ना, 3 खंड होते हैं, देख लेना सबकी उंगलियों में 3 ही खंड होते हैं। किसी के कम रहेंगे तो बता देना, 3 ही होते हैं, ठीक है ना, अगर सही साठ है सब मामला तो ठीक है। अब देखना 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। 25 के 2 ही डिजिट लिखना है आपको, क्योंकि 2 भाई 100 वाली बात कर रहे तो 2 ही जीरो है कि नहीं इसमें। हाँ, जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, तो कितना हो गया 150। 150 150, ये आंसर है इसका। कितना इजी है भाई,
13 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है? 13। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 169 को तो 69 लिखो, बचा 1। कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, तो और ज़्यादा कर दो, तो 126 और 1 127। भाई 13 को प्लस कर दिया, 127 127। ये इनके आंसर है। कितना टाइम लगा? हम तो समझते हुए चल रहे हैं, ये करते हुए चल रहे हैं, वो करते हुए, तो कितना टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा भाई। ठीक है, कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। फिर से और एक बार, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करो, कर दिया, 2 डिजिट में लिखो। जितना ज़्यादा है उतना और ज़्यादा कर दो, तो ये लिख दिया, बस हो गया। कितना कम है उसका स्क्वायर, जितना कम है उसका स्क्वायर किया, इतना आया। कितना कम था? 6, 6 6 36। जितना कम है उतना और कम कर दो। 94 में से 6 को माइनस करेंगे तो 88। ये कम है तो कम करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा करो। कितना मज़ेदार काम है। अच्छा, ये टेक्निक जो है ना, 100 के लिए भी चलेगी, 1000 के लिए भी चलेगी, 10,000 के लिए भी चलेगी, लाख के लिए भी चलेगी, 10 लाख के लिए भी चलेगी। कोई भी नंबर जो 100 से बड़ा या 100 से छोटा, 1000 से बड़ा या 1000 से छोटा, लाख से बड़ा या लाख से छोटा, 10,000 से बड़ा 10,000 से छोटा, सबके लिए चलेगी। चलो मैं एक बार चेक करते हैं। अगर मान लिया जाए, कितना हो गया यार, ये कितना हो गया? इसका स्क्वायर करना है हमें। चलो ये इतना ऐसा भी स्पेशल नंबर भी 25 को थोड़ा सा स्पेशल यूनिट प्लेस 5 आता तो स्पेशल मान लेते ना हम। चलो इसको मैं कर देता हूँ 12 कर देता हूँ, चलो ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है। मुझे एक बात बताओ कि ये किससे ज़्यादा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख से ज़्यादा है। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो 5 जीरो होते हैं। अरे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ना भाई, 1 लाख, 1 2 3 4 5। 1 लाख से बड़ा है ना, तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। आई बात समझ में? अरे ये 100 से ज़्यादा था तो 2 जीरो थे कि नहीं इसमें, इसलिए 2 अंक लिखते थे हम। अब देखना, 1 लाख से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। कितने अंकों में लिखना है? 5 अंकों में, क्योंकि इसमें 5 जीरो थे। इसमें 2 जीरो थे इसलिए 2 अंक लिखते थे हम। इसमें 5 जीरो है तो 5 अंक लिखना है आपको। ये 5 अंक लिख दिए। ठीक है, समझ में आई बात? और कितना ज़्यादा है? 1 लाख से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो 12 और ज़्यादा कर दो, कितना हो जाएगा? 1 लाख 12 और 12 कितना हो गया? 24। ये इसका आंसर है। देखो, इसका स्क्वायर करके देखना आप कैलकुलेटर में, इतना ही आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कितने भी 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा 100 से कम, 1000 से ज़्यादा 1000 से कम, 10,000 से ज़्यादा 10,000 से कम, मेथड टेक्निक यही लगने वाली है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम अभी तक जो स्क्वायर जाने ना, वो क्या क्या जाने? 1 से 100 तक की कोई भी संख्या है, लेकिन याद रखना 1 से 100 तक की, मैंने आपको बोला है, क्या बोला है कि भाई हर एक टेक्निक पर आपको कम से कम 50-50 क्वेश्चन बना के देखना है। कौन सी टेक्निक पर? स्पेशल टेक्निक पर। जीवन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये संख्याएं हैं 1 से 100 तक की संख्या का वर्ग। मतलब लाइफ में 95% बोल सकते हैं अपन। 95% टाइम क्या होता है, जब भी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो 1 से 100 तक की ही कोई ना कोई संख्या ज्यादातर होती है। और इसका स्क्वायर निकालना है तो हमने एक जनरल मेथड बताई थी। जनरल, चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लिया जाए 38 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो पहले इसका स्क्वायर करो, जो हासिल का बचेगा उसको उंगली पर लो, फिर इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, और फिर जो हासिल वाला था उसको प्लस करो, उसको लिखो, और फिर इसका स्क्वायर करो। और वो ये वाली जो मेथड बताई थी, इसके कम से कम 200 क्वेश्चन बना के देखना। अब आप बोलोगे कि सर आप हमें क्वेश्चन दो। अरे मैं क्यों दूं? आप तो अपने मर्जी से 2 डिजिट के नंबर लिखो, 34, 68, 89, 38, ऐसे
ऐसे 100 200 बार लिख दो आप, प्रैक्टिस करो। लिख लिया। और एक काम, 200 बार जो लिखोगे नंबर, 200 नंबर लिख लिए, उसकी कार्बन कॉपी बना लेना। घड़ी लगा के बैठना, लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, घड़ी लगा के बैठना, उसके सारे आंसर निकालना, टाइम नोट करना कि मैंने इतने टाइम में ये पूरे 200 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना, वो भी लिखना कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए। गलती स्वाभाविक है, मानना हो गलती तो होगी, ठीक है, और नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको क्या है, उसको भी नोट करना कि भाई इतने मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। फिर उसी सीट को कार्बन कॉपी बना लेना पहले, उसी सीट को या फोटो कॉपी कर लेना, उसी सीट को और एक बार 1 आध घंटे का रेस्ट ले लेना, बीच में कुछ घूम फिर लेना, और फिर उसके बाद और एक बार बैठना घड़ी लगा के, मूड फ्रेश करके, फिर टाइम लगाना, फिर वो देखना कितने गलत हुए। हो गया 2 बार। आपको पहले बार में और दूसरे बार में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। और एक बार यही काम करो, दूसरे दिन कर लेना बल्कि काम, 200 क्वेश्चन फिर से लगा के देखना, आप देखना 1 डिग्री चेंज आ जाएगा आपको। मतलब पहले पता लगा अच्छा इतना सारा टाइम लगा, दूसरे बार में और कम लगा, तीसरे बार में और कम लगा। अच्छा पहली बार में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई थी, दूसरी बार में कम हुई, तीसरी बार में, मतलब आपकी तीसरे बार में क्या हो गई, स्पीड भी बढ़ गई। स्पीड तो बढ़ गई, साथ ही साथ में एक्यूरेसी भी बढ़ी है। क्या बढ़ी है? एक्यूरेसी। आपके सही करने का तरीका भी इंप्रूवमेंट हुआ। और फिर आपको जब भी रैंडम स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा वो स्क्वायर के लिए क्या, अरे 600 क्वेश्चन किए भैया हमने 3 बार, तो फिर वो परफेक्ट हो जाएगी। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे किया जाता है। 3 डिजिट का स्क्वायर, जैसे मान लिया जाए 352, और ऐसा 3 डिजिट का नंबर रहेगा तो इसका स्क्वायर कैसे किया जाता है विदाउट रफ वर्क। तो जनरल मेथड, सबसे पहला काम इसका स्क्वायर किया मैंने, टेंशन मत लेना, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, लेकिन मैं ये प्रोसेस को और फिर से बताऊंगा यहाँ पर, फार्मूले मतलब समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना, घबराना मत। अभी याद देखना, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4। अब बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन प्रैक्टिस में बिल्कुल आसान हो जाएगी, विदाउट रफ वर्क, विदाउट कैलकुलेटर। ये भी कैलकुलेटर से फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 352 इंटू 352 और इक्वल दबाओगे आप कैलकुलेटर में, उससे पहले आपका आंसर आ जाएगा, इसकी गारंटी है। आई बात समझ में? लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर कितना क्या आया 4। फिर क्या करना है आपको, इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, और उसका डबल करना है, तो कितना हो गया 10 दूनी 20, 20 का शून्य हासिल आए 2। अब देखना, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और उसका डबल करना है, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 बचे, 14 है ना, 14 को याद रखना। और इसका स्क्वायर करना है, कितना हो गया 25 और 29 39, दोनों को जोड़ना है, 14 और 25, तो कितना हो गया 39 के 9 बचा 3। अब इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, 5 तिया 15 और उसका डबल करो, 15 दूनी 30 और 3 33, अभी भी 3 बचा हुआ है मेरे पास। और अब इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 तिया 9 और 3 12। मुझे एक बात बताओ, कहीं रफ वर्क किया क्या मैंने? अब आप घड़ी मत मिला लेना कि सर आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इतना भी नहीं लगा, हम तो समझते हुए कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने आपको बोला था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। कैसे नहीं आएगा? देखो, ये इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस, ये दहाई का अंक है, टेंस प्लेस, ये सैकड़े का अंक है ना, ठीक है। अब ए बी सी मान लिया है 3 अंकों की संख्या है, इसका स्क्वायर करना है। ये संख्या लिखी है, एक्चुअल अंक लिखे मैंने, तो इससे बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखना, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें सी का स्क्वायर करना है। दूसरा काम क्या करना है, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, बी का और सी का आपस में गुना करना है और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको,
मैंने देखा ना, बिना रफ वर्क कर लिए ना, आप भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे से फास्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं ना। आपको एग्जाम देना है, कुछ करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्मूथ होगा। मेरे से फास्ट हो जाएगा आपका काम, इससे भी फास्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखना थर्ड। अब आप क्या करोगे, इनका दोनों का आपस में गुना कर दिया। अब देखना, अब क्या करना है, इनका दोनों का आपस में गुना करना है और उसको डबल करना है, 2AC, और जो बीच वाली संख्या है उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब चौथी स्टेप क्या करना है, इनका दोनों का आपस में गुना करना है, 2AB, और इसका डबल कर देना। मल्टीप्लिकेशन किया और आपस डबल कर दिया। और फिर चौथा काम क्या, पांचवा काम क्या करना है, पांचवा काम करना है कि आपको जो ये है ना, ये इसका स्क्वायर कर देना, ये स्क्वायर। बस इसका अगर हासिल वाला आएगा तो इसमें प्लस करना है, ऐसा करने के बाद इसका हासिल वाला आएगा तो इसमें प्लस करना है, और इसका हासिल वाला आएगा तो इसमें प्लस करना है, प्लस प्लस करते हुए चलना है, और इसका हासिल का आएगा तो इसमें प्लस करना है आपको। यही तो काम किया। आप देखना, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ क्या मैं, ये देखना आप, देखना कहीं चेंज तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये बातें समझ में आ जाएगी। देखिए प्रोसेस बड़ी लंबी लग रही है आपको। सबसे पहले क्या किया, इसका स्क्वायर किया, यानी कि इसका स्क्वायर किया, तो 2 दूनी 4 लिख दिया 4। फिर क्या किया मैंने, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया और डबल कर दिया, है ना, ये वाला देखो, B इंटू C और डबल कर दिया। देखो 5 दूनी 10 और 10 का डबल 20, 20 का 0, हासिल आए 2। ये हासिल वाला काम उंगलियों पर चलाओ। ठीक है, 2 उंगलियां तो दिखेगी ना आपको, भूलोगे थोड़ी इसको, बाहर निकाल लो ऐसी। फिर इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 दूनी 6 और उसका डबल करना है, ये वाला डबल करना है, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 2 जो हासिल के थे 14, 14 हो गए। 14 और इसका स्क्वायर करो, है ना, उसको प्लस कर दो, तो 25 और 14, 25 29 39, 39 के 9 बचे 3। फिर इसके बाद में इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, ये वाली स्टेप, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको डबल करेंगे। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, 33 का 3 बचे, फिर से 3। अब इसका स्क्वायर करो, देखो आखिरी स्टेप, इसका स्क्वायर करके 3 तिया 9, 9 और 3 जो बचे थे वो 12, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम है ना, मजेदार। तो चलिए ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि अब आप यहाँ पर इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 999 तक का, मतलब 1000 तक का, 1 से लेके 1000 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं जनरल मेथड से। इससे ज़्यादा वैसे जनरली जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन पढ़े तो 4 डिजिट के लिए भी मेथड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 डिजिट वाली भी मेथड बताना चाहिए तो आप कमेंट्स करना, मैं एक आध क्लास में 4 डिजिट वाली भी मेथड बता दूंगा स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।